सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव कुमार है और आप एडवोकेट? जी मैं सुप्रीम कोर्ट में। आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। क्या कहना चाहेंगे, पूरी हिंसा आपने देख ली आज। अब्दुल हामिद और जो भी आरोपी हैं वो 14 दिन की न्यायिक रिमांड पे हैं, तो आगे क्या लगता है आपको कि इस हिंसा में क्या खुलासा होने वाला है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो हाई लेवल पर हो रही है जी। एनआईए वगैरह सारा एसटीए और एनआईए कर रही है और लोकल पुलिस इन्वॉल्व थी इसमें, जी। उसको प्रोटेक्ट करने में। हाँ, जिसके कारण उसका इतना मनोबल बढ़ा हुआ था, जिसके कारण उसने जो है एक आदमी को खींच कर ले गया अंदर। हाँ, और वहाँ पर उसको कुटाई करता है, छर्रे दागता है, और उसकी तैयारी पहले से थी। जी। जैसा कि उसके खुद स्टाफ ने उसको कमिट किया है और बताया है, वो कोई टेलीविज़न पर आ रहा था कमेंट्री, वो कह रहा है कि हमारे मालिक ने कहा कि आज जो शोभा यात्रा निकलेगी तो हम लोग को तैयार रहना है, तो बंदूक की सफाई, नाले की सफाई एंड ऑल दैट, गोली पोली सब, पत्थर तेजाब वगैरह सारा चीज़ पहले से टंच था इसका। इसका मतलब था ही वॉज प्रिपेयर्ड, या योजनाबद्ध तरीके से उसके दिमाग में थी कि मुझे दंगा करना है। हाँ, ये दंगाई की मानसिकता वकील साहब कहाँ से आती है, क्यों आती ये है? दंगाई की मानसिकता अखिलेश यादव जैसे, राहुल गांधी जैसे, अरविंद केजरीवाल जैसे बला 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 जो नेता हैं, जो देश में पनप रहे हैं, फूल रहे हैं, फल रहे हैं, हमारे टैक्सों से हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, बड़े बड़े एसी और रूम में अरबों खरबों बैठते हैं। हाँ, हमारा वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ऐसे क्या अखिलेश यादव ने बहराइच में मुस्लिमों से कह दिया कि पत्थरबाजी करो? यस, उसका ही इंडिकेशन है कि जितना तुम दंगा फैलाओगे, जितना हिंदू मुस्लिम करोगे, उतना वोट कॉन्सेंट्रेट होगा और हम लोग जीत कर आएंगे। बिकॉज वो जानता है कि मुस्लिम का वोट कॉन्सेंट्रेटेड है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। और ये दंगा के नाम पर ये जो हिंदू बिखरेंगे, हाँ, और जो दलित वोट है, पिछड़ों का वोट है, वो भी मेरे पीडीए, जो पीडीए का फॉर्मूला का मीनिंग क्या है बोलिए? वो तो बता दें कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक तो परमानेंट है, उसका बना लिया दंगा कर कर। हाँ, उसके बाद पिछड़ा को भी वो खींचना चाह रहा है और दलित को भी खींचना चाह रहा है, यही दंगा करवा कर कि अब देखो कि पंडित दंगा कर रहे हैं तुम्हारे लिए, मिश्रा दंगा कर रहा है, समझे ना। और जिस तरह बिहार में माई समीकरण लाया गया, माई का मतलब क्या है? MY, माई, मुस्लिम और यादव। मुसलमान जो है वो उसी का होगा जो उसकी बात करेगा, जो देश की बात करेगा, जो समाज की बात करेगा, उसका मुसलमान नहीं हो सकता। इस देश में विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है। वो तो कहते हैं कि हम तो शांति प्रिय आदमी है, शांति दूत है। भैया तो शांति दूत है ना, इतना बड़ा शांति दूत है कि देश का विभाजन 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 करता गया। अफगानिस्तान ले लिया, ईरान ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, समझे ना। अब फिर कहता है कि लड़कर लिए थे पाकिस्तान, हंस कर लेंगे हिंदुस्तान, यही नारा है उनका, गजवाए हिंद करेंगे। तो ये जो है, दिस इज द बेसिक, दे आर प्रिपरेटिंग, वो एक अपना आधार तैयार कर रहे हैं कि तेरे को रोड से खींचकर मार देगा और कुछ नहीं कर पाएगा। तो योगी जी कर पाएंगे कि नहीं? योगी जी बेचारे क्या करेंगे अकेले? फिर भी तैयार कर रहे हैं अपना, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये रहेंगे, अरविंद केजरीवाल जैसे, अखिलेश यादव जैसे, राहुल गांधी जैसे बला बला इंडिया अलायंस के जो सब जो है, जब तक इस देश में पलते रहेंगे, इस देश का नाश होकर रहेगा। मैं बता, इनका मिशन ही है बांटो काटो हाटो लाटो जाटो, समझे? यही काम है इनका, समझे? इसी के लिए ये पल रहे हैं और इसके लिए इनको पैसा मिल रहा है। जॉर्ज सोरेस जो है इंडिया अलायंस के वो पनपने के लिए और देश को भड़काने के लिए, मोदी को ख़त्म करने के लिए, भाजपा को ख़त्म करने के लिए, हिंदुओं का नाश करने के लिए $6 बिलियन 2024 में भेजा
कि इलेक्शन को ख़त्म क्या करें। आपको ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जी की छवि खराब करने का कुत्सित प्रयास किया गया, क्या योगी जी की भी छवि को धूमिल करने की कोई साजिश? प्रयास तो शुरू से चल रहा है, जब से वो लोग आए हैं, लेकिन इनके प्रयास से कुछ होने जाना नहीं है, समझे ना। सिर्फ एक ही बात है, मैं तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, पारसी भी बेचारा हिंदू की तरह है, समझे ना। क्रिश्चियन भी बेचारा हिंदू की तरह है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, अपने अस्तित्व की लड़ाई आप खुद सब मिलकर लड़िए। हाँ, यहाँ कोई जाति विभेद, धर्म विभेद कर कर आपस में भटकिए नहीं, और अच्छा संसार बनाइए, अच्छा देश बनाइए, खुशहाल बनाइए, और संपन्नता से प्यार से रहिए, देश में दुनिया में तरक्की कीजिए। चलिए, मैंने सब बात आपकी मान ली, लेकिन ये बताओ, ये मानसिकता तो खराब है ना भाई। जगह जगह ये पत्थरबाजी से कैसे निपटे सर? ये जहाँ जाएंगे वहीं तमाम निपटेंगे कैसे इससे? निपटेंगे। इनको सीधा 6 इंच छोटा करो। कैसे निपटेंगे इनसे? ये तो कह रहे हैं 6 इंच छोटा कर दो उनको। वो जो दंगाई हैं, हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसमें सब अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे मेरे छोटा मेरे कैसे हजारों मुसलमान क्रिश्चियन दोस्त हैं, हजारों, एक दो नहीं है। छोटा कैसे करेंगे? 6 इंच छोटा कैसे? छोटा उनकी 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 औकात को नाप दो, उनकी औकात को नाप दो। क्या समझे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ गले काट दो। 6 इंच छोटा का मतलब उनकी औकात को नापो। जैसे आप देखोगे, जो इंस्पेक्टर बदमाशी करता है, गलत काम करता है, हाँ, उसको जो है दरोगा बना देता है। दरोगा गलत काम किया तो एएसआई बना दिया। जुडिशरी में जो लोग जज बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, वो गलत काम करते हैं तो उसको मजिस्ट्रेट बना। इनको भी नापना होगा, इनको भी नापना होगा। क्या इसका ट्रीटमेंट है इस मानसिकता का जो पत्थरबाजी की है और जो हमले करने की? देखो सर, पत्थरबाजी तो होएगी, ये कम नहीं हो सकती है, क्योंकि पत्थरबाजी करने के बहुत बड़ा पैसा मिलता है लोगों को, और एक आतंकवाद फैलाने का, लोगों को डराने का इनने एक प्रयास शुरू किया हुआ, आज से नहीं, बहुत पहले से किया हुआ है। और यह तो सरकार ऐसा कानून बनाए इन पत्थरबाजों पे, दोबारा पत्थर चलाने लायक के ना रहे, ठीक है। और ये पत्थर चलाते हैं भीड़ भड़ाके में, और 4 दिन 10 दिन बंद होते हैं, उसके फिर वापस आ जाते हैं, फिर अपने मैदान पे फिर दोबारा पत्थर चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे एक चीज़ समझ में नहीं, ये बात योगी जी की नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं भी देख लो, हमने आज तक कभी ये नहीं सुना ताजिया में कभी पत्थर चल रहे हो, हैं, मस्जिद में कोई पत्थर चल रहे हो। आखिर क्यों? हमारे कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ईसाइयों से कोई दुश्मनी नहीं है, सिखों से कोई दुश्मनी नहीं है। आखिर हिंदू मुस्लिम दिक्कत क्या है? दिक्कत एक ही है, ठीक है। गाय खाने वाला, गाय पूजने वाला, पहली बात तो कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, ठीक है। वो कभी अपना रंग दिखा देगा। इस बात को हमारे बहुत लोग भाईचारा निभाने की बात कर रहे हैं। जो गाय को रोटी के संग खाता है वो तो भाईचारा समझ रहा है ना, मुस्लिम मेरा भाई हो सकता है। आज मैं मुसलमानों से कहता हूँ, तुम भाई हो, ठीक है, तुम आज गाय छोड़ दो ना, हम गौ की पूजा करते हैं, तुम गौ माता खाना छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे, और भी खा लो, हमें दिक्कत नहीं, खा लो, गंदी नाली पड़ा होता खूब खा लो, हमें दिक्कत नहीं है। पर लेकिन सर ये चलता ही आ रहा है, ये लोग नहीं सुधरने के। अब इनको सुधारने के लिए एक हमारा वीर पैदा हो गया है, अब वो धीरे धीरे उमड़ रहा है। कौन? अरे सर, नाम नहीं सुना? एक ही से तो हिल रहे हैं सारी अभी। ये जी। कौन है? वो बैठा अंदर, पहले काम खुला कर रहा है, बिश्नोई, बढ़िया दे रखा डंडा। अब वो मुन्नवर फारूक पे, जो पहले कहता था मेरे पिया घरे आए राव राम जी, उससे मजाक बनाता था वो, हाँ, बड़ी कॉमेडी करता। अब क्यों माफ़ी मांग रहा बे तू? हैं, अब फट गई तेरी। अब जब फटी तो माफ़ी मांगने लग गया। अभी तो जिन आमिर खान ने माफ़ी मांगनी पड़ेगी आज, नहीं तो बिश्नोई उसे 6 महीने बाद माफ़ी मंगवाएगा आमिर खान से। तो मतलब कि अब हिंदू योद्धा भी मैदान में? बिल्कुल, 100 बिश्नोई पैदा, जिहादियों का भी नाश होने वाला है। बिल्कुल नाश होगा, 100 बिश्नोई पैदा होंगे। अभी तो एक बिश्नोई अंदर ही है, कितनों को अंदर कर लोगे यार तुम्हें? हमारे शिव जी को तुम बाथरूम में बंद करते दिखाई देते हो, अगर तुम्हारे नबी के बारे में बोलते हो सर तन से जुदा, और हमारे भगवान को तुम बाथरूम में बंद कर लो, हैं। और सबसे बड़ा मूर्ख तो इंडस्ट्री एरिया है। गुलशन कुमार जो सनातनी आदमी थे, इतने भजन गाने गाए थे, जितने उनकी मृत्यु हुई थी, ये बॉलीवुड सब शौक में नाच रहा था, कोई दुबई में पार्टी कर रहा था, कोई। आज वो जो बाबा सिद्दीकी है, वो आतंकवाद संगठन से मिला हुआ है, लोग उसके लिए कह रहे हैं बाबा सिद्दीकी बहुत बढ़िया था। भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, कोई इसका समर्थन हो, एक से एक इसकी ईमानदारी दिखा दे। मुस्लिम उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? सर, इनका तो काम ही है शुरू से,
मुसलमान बेचारे बहुत से अच्छे भी हैं और बहुत से बुरे भी हैं। बहुत से ऐसे जाहिल हैं, वो सही को सही नहीं बोलेंगे, गलत को गलत नहीं बोलेंगे। वो जो मदरसे में पढ़े, जो स्कूल में पढ़े, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हमारे दोस्त भी हैं जो स्कूल में पढ़ गए, तो सोच लो उसे अच्छे सब समझ आ गया। अब मैं आपके पास भी आऊँगा, मैं भैया से बस 2 सवाल पूछ लूँ, खड़े रहना यहीं पे। बहराइच की हिंसा पे क्या कहना चाहेंगे? क्या झंडा उतारना गलती थी और झंडे के बदले में कोई ऐसा कर देगा, मर्डर कर देगा? भाई साहब एक बात, कानून बना किस लिए है? पहले तो राम गोपाल की कोई गलती नहीं थी। अगर तुम छत से पत्थर मारोगे, उस बेचारे करा का तो ऊपर जाके झंडा उखाड़ दिया। जब तुम सालों पत्थर मार सकते हो ऊपर से, उसने वो अगर तुम पत्थर मारे तो सबसे पहले तुम्हें मारना चाहिए। उनने तो ऐसा नहीं करा, उसने जाके गुस्से में झंडा उखाड़ भी दिया। तुम्हें दुश्मनी थी। कानून किस लिए बना हुआ है? कानून इसका काम करेगा ना। तुमने क्या सर तन से जुदा वाला सिस्टम कर लिया क्या? हम लोग ने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है, ठीक है। आपकी बात एक चीज़ ध्यान रखना, सारे सनातनी भाई, धनतेरस के दिन अपने घर में हथियार जरूर रखना। कोई सरकार तुम्हारी मदद नहीं करेगी, सरकार के भरोसे मत बैठना। गलती से भी ये ध्यान रख लेना, अपनी माँ बहनों की इज्जत खुद बचानी पड़ेगी। अब ये मत सोचना नहीं हम तो ऐसे कर लेंगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओ। कश्मीर में ना उनके करोड़ों के सेब बिकते थे। जब एक दिन मैंने एक रात में बोला ना 1100 मस्जिद से हलाना है, अपनी माँ बहन जवान बेटियों को यहाँ छोड़ दो और तुम भग जाओ। भाई साहब वो भी इसी घमंड में जी रहे थे, हमारे तो करोड़ों का सेब बिकते। हेलो, तुम तो दिल्ली में 2 कौड़ी की नौकरी करते हो, तुम कहाँ जाओगे? एक बार सोचो अपने लिए। आपकी धनतेरस में ये कोटोरी चम्मच दिया मत लाओ, बढ़िया सा हथियार लाओ। कोई जिहादी अंदर घुस जाए तो उसके भेल में पेल दो बढ़िया करके, ऐसे करके। मैं यही कहना चाहूँगा। मैं तो आप भी भड़काने की बात कर रहे हैं, वो लोग भी भड़काने की बात करते हैं, क्या फर्क है आप में? अच्छा सर एक चीज़ बताओ, हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो उनके हाथ को ठेस पहुँचा? वो कह रहे हैं भाई वहाँ डीजे पे गाना बज रहा था कि मुसलमान काटे जाएंगे, मैंने तो सुना नहीं आज तक वो गाना। भाई साहब हमने तो ये बताओ, अब ये कहते हैं एक मस्जिद के मंदिर के सामने इनको वो पाकिस्तानी झंडा लहराना होता है। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, ठीक है भाई बढ़िया लोग हो, तुम खाते हिंदुस्तान का हो, यहाँ का झंडा लहरा दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? वो पाकिस्तान का तुम्हारा बाप लगता है क्या? उसका झंडा लहराते हो यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे पूरी हिंसा पर, जो हिंसा की घटना? नहीं, ये जो हुआ गलत हुआ। जैसे ये कहते हैं कि संवेदनशील है, नेता कहते हैं संवेदनशील एरिया में से होकर नहीं जाना चाहिए। संवेदनशील एरिया है जहाँ मुसलमान है, अगर कोई हिंदू विसर्जन करने जा रहा तो संवेदनशील एरिया हो गया। और जब तुम्हारा मुहर्रम आता, ताजिया निकालते हो तो हिंदू जो उनका संवेदनशील एरिया नहीं है, इनका संवेदनशील एरिया है, तो हिंदू की संवेदनशील एरिया नहीं है ना। लेकिन थोड़ी सी गलती कर गए योगी जी कि जैसे कि विकास दुबे का हुआ था, जैसे औरों हुआ था, वैसे ही करना चाहिए। उनको पाँव में गोली नहीं मारनी चाहिए थे। ये इनके लिए उपचुनाव में दिक्कत हो जाएगी। अगर इनकाउंटर कर दिए होते तो ये बहुत सीटें इनको मिलता है, यह दिक्कत हो जाएगी। उसको मौत देना चाहिए था, उनको पैर में गोली नहीं मारनी चाहिए थी, सीधा उनको ऑन द स्पॉट होना चाहिए था। ये दिक्कत हो गई थोड़ी सी, यही मिस्टेक कर गई योगी जी। क्या लगता है? वो पक्ष कह रहा है कि हमारे लिए तो कोर्ट है, न्याय है, एनकाउंटर करना कोई समाधान थोड़ा ही है। अरे भैया हम अपराधी हैं, बदमाश हैं, तो हमारा एनकाउंटर होगा? कोर्ट कचहरी सुनोगे, वो तो आज जाते हैं दूसरे दिन बाहर आ जाते हैं। और गरीब तो पड़े हैं जेल में, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कैदियों की। उनकी भी तो देखो, बड़े लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। ये तो इनके साथ होना चाहिए भैया, ऐसा ही होगा। और यूपी पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, सब सरकार करवा रही है, क्योंकि चुनावी मुद्दे कुछ सरकार नहीं। जब चुनाव आता है तो दंगा होता है यूपी में, ठीक है। मुजफ्फरनगर में हुआ था 2013 में जब चुनाव होने वाला था, ठीक है। अब फिर उपचुनाव होने दंगा करा दे, हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं सारी पार्टियां। अरे भैया कांग्रेस, बसपा, सपा, यानी जितनी भी अन्य पार्टियां हैं भाजपा छोड़ के, ये सारे मुसलमान पार पर ही दावा ठोकते हैं, तो ये लड़ाते हैं, ठीक है। हिंदू जो है, हिंदू पे ये भी दावा करते थे, हिंदू वोट लेके ये और मुसलमानों को लेट के ये वहाँ दंगा कराना चाहते हैं। लेकिन ये योगी सफल नहीं होने देंगे इनका। ये तो आतंकवादी हैं, ये तो शुरू से आतंकवाद फैलाए थे। आतंकवादी इनके घरों में रहते थे, आतंकवाद इनके घरों में बैठते थे, बदमाश इनके घरों में। विकास को दुबे सब सपा के ही आदमी थे, ये टोटल बसपा के ही आदमी थे, टोटल जितने घोटाले हुए थे। हैं अब ये है कि लोग कहते हैं जातिवाद, जातिवाद तो मतलब थोड़ा था वहाँ पे, अभी भी है जातिवाद यूपी में। जातिवाद है, जातिवाद का मैंने ब्राह्मण अगर चुनाव लड़ रहा है, अगर वो सपा से है तो लोग कहते हैं ब्राह्मण है वोट दे दे। अगर एक हरिजन अगर भाजपा से लड़ रहा है तो कहते हैं यार वो भाजपा है, उसको मत दो, उसको चले देते हमारा पार्टी वो लड़ रहा। यही में है हिंदू में, यही से हमारा समीकरण बिगड़ रहा है। ये मतलब इस मानसिकता से कैसे इस मानसिकता से तो योगी जी ही निकालेंगे इनको, और कोई नहीं दे सकता उत्तर प्रदेश में। और योगी जी इनको पूरा सुधार देंगे, ऐसा सुधार देंगे कि ये एकदम ही शांत होकर बैठ जाएंगे। या ऐसा ही होगा, ये राजस्थान नहीं है। आपने देखा ना बड़े बड़े का क्या हाल हुआ, देखे ना सामने अतीक का क्या हुआ, अंसारी क्या हाल हुआ। हाँ तो ये सब क्या है, ये सब तो 2 सेकंड में सब खत्म हो जाएंगे। शक्ति कहाँ से मिलती है? शक्ति कहाँ से मिलती है? शक्ति मिलेगा, देखो शासन प्रशासन सब दुरुस्त है। शक्ति ऐसे मिलती है कि जो उन्होंने बोला था कि बटोगे तो कटोगे, ठीक है। और बांटने का काम
अन्य पार्टियां करती हैं। उन्होंने भी सही बोले कि बटोगे तो कटोगे, बांग्लादेश का उदाहरण है। तो हे भैया, हिंदू हो तो हिंदू में रहो, और नहीं तो हम आपसे कह रहे हैं अगर 50 घर हिंदू है, अगर वहाँ 10 घर मुसलमान हैं तो फिर भी उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। और जहाँ 50 घर हिंदू हैं और 2 घर मुसलमान हैं, उनके हम सलाम सर, सलाम साहब, हम सलाम बोलते हैं। क्या मतलब है? राम राम बोलो उनसे, सलाम का क्या मतलब है? वो तो नहीं कहते राम राम, तो तुम सलाम बोलते हो, अपने मड़े रहो तुम भी। ये है। ये धर्म के कट्टर कैसे बन जाते हैं? ये धर्म के अपने कट्टर है ही हैं। ये मुर्गा काट लेंगे, 2 किलो मछली रख लेंगे, लेकिन कट्टरवादी बात करेंगे, एकदम कट्टरवादी बात करते हैं। हाँ, कट्टर वाली बात हुए थे। अभी आपको पता होगा जो ये शर्मा थी, ये भाजपा प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, कि ये थे ना राजस्थान में क्या हुआ, इन्होंने एक उदाहरण दिया था, सर तन से जुदा, सर तन, ये कहते हैं सर तन से जुदा, ठीक है, सर तन से जुदा। तो लेकिन हमारे में अभी ऐसा कोई नहीं है। हमारे भगवान को गाली देते हैं, हिंदू गाली दे रहा है हमारे भगवान को। हिंदू, अगर हिंदू भगवान को गाली दे रहा है, हमारे 36 करोड़ देवता हैं, हम राम को बांट लिए, वो हनुमान को बांट लिए, वो शिव जी को बांट लिए, उनको बांट दिए ना, लेकिन उनके मोहम्मद पैगंबर एक हैं, वो कहते हैं, ये काम है उनका। योगी जी इस मानसिकता से निकाल देंगे? वो निकाल देंगे, एकदम सही दुरुस्त कर देंगे। आज अगर योगी की सरकार नहीं होती ना, तो आपको बताएं, जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, जो पाकिस्तान में हो रहा है, 1% खत्म हो गए। यही हाल था यहाँ यूपी में। बहन बेटियाँ स्कूल नहीं जाती थी, छोड़ दिए थे, कॉलेज जाना, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना बंद कर दिए थे, टाइम से जाते थे, टाइम से घर आ जाते थे। आज जाके देख आइए आप, सड़कें, हाईवे, पूर्वांचल, पश्चिमांचल जितना है सब, बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे आप बैठ जाओ, मटका लेके चले जाओ, पानी नहीं गिरेगा, नहीं तो चुत्तर पे छाले पड़ जाते थे, ऐसे खड्डे पड़े थे वहाँ पे। तो 7.5 सालों में कोई इतना बड़ा दंगा नहीं, छुटमुट घटनाएं तो होती रहती हैं, वो तो होती रहेंगी। इतनी बड़ी साजिश क्या योगी आदित्यनाथ की छवि गंदी करने के लिए? ये छवि उनकी धूमिल करने के लिए है। देखो, योगी जी को भारत में नहीं, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका भी जानता है योगी जी को, और यहाँ अखिलेश को कौन जानता? झारखंड, छत्तीसगढ़ में नहीं जानता है। तो ऐसा है, ये उनको, जैसे कांग्रेस वाले मोदी की आलोचना करते हैं, ठीक है, और उनको पता है विपक्ष वालों को, सपा वालों को, कि एक दिन योगी उस कुर्सी पे बैठेंगे दिल्ली पे, उनको सब कुछ पता है। हाँ, और बैठेंगे, वो लाना पड़ेगा हमको, इसीलिए ये सब, इसीलिए उनकी छवि धूमिल की जा रही है। जैसे नरेंद्र मोदी 2002 में गुजरात दंगे में धूमिल हुई थी, हुआ था ना, अमेरिका ने इनका वीजा रद्द कर दिया था इसी धूमिल के लिए, लेकिन आज उन्हें अमेरिका ने रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत करता है ना। ये जाके वहाँ रोते हैं आंसू, और जो रोता है उसके पास कोई नहीं जाता है, और जो रोता नहीं उसी के पास जाता है। रोने वाले के पास कोई नहीं जाता कि ये तो खुद रो रहा है, हमारा काम कैसे कर देगा ये राहुल। क्या एक दिन योगी जी के लिए भी रेड कारपेट बिछेगा? रेड कारपेट हर जगह बिछेगा, और इंतजार करते रहिए 2029 के बाद। आपसे भी एक सवाल है, बहराइच हिंसा पे क्या सोचते हैं, क्या योगी जी निपट जाएंगे सबसे? नहीं, ऐसा नहीं है, योगी जी के निपटेंगे, योगी जी बने रहे। आरोपियों को ठीक कर देंगे कि नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है। नहीं, जो भी घटना हुई है वो बहुत ही गलत हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और योगी जी जो काम करेंगे वो कानून के दायरे में ही रह के करेंगे, जो भी उनको उचित सजा होगी वो मिलेगी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सब भाजपा ने कराया क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है कि भाजपा करा देगी? नहीं, ऐसा कोई, मैं नहीं समझता ऐसा कोई काम, इस प्रकार का कोई काम कोई भी राजनीतिक दल नहीं कराता है, कोई भी नहीं कराता है। तो अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? कार्रवाई ये है कि आरोपियों पे मुकदमा चलना चाहिए, सारे जेल जाना चाहिए, और उन्हें कठोर तो कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर ये देखा गया है कि वहाँ पे कुछ दुकानें भी जलाई गई हैं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब किसी की दुकानें ना जलाई जाए, किसी की रोजी रोटी है, तो न्याय होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, इधर हो या इधर हो। दुकानें जलाई मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब वहाँ पे जो है दुकानें भी जली थी। किसने जलाई मतलब वहाँ? अब ये वहाँ पे जो जुलूस हो रहा था, शायद उसी भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व थे, शायद इन्होंने ही ऐसा कार्य किया है ही समझ में। तो वो जो दुकानें हुई हैं उनका भी नुकसान हुआ है। तो जहाँ तक मेरे ख्याल से वो कह रहे थे, तो उसी चीज़ को कह रहे थे कि जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई सरकार को देखनी चाहिए। हाँ, मुस्लिमों की दुकानें जो जली, अब वो मुस्लिमों की हो चाहे किसी की भी हो, है तो भारत के नागरिक ना, तो किसी की भी हिंसा में उसमें भी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिमों की होनी चाहिए या हिंदुओं की होनी चाहिए, जो भी होए, जिसकी भी दुकानें वहाँ पर जलाई गई हैं। तो मुसलमान हैं हम, हिंदू बन के हम दुकान चला रहे हैं। अभी बुलडोजर चला ना कानपुर में, दुकान पे, ढाबा पे, मामा भांजे की दुकान पर, तुम नान मेड बना रहे हो, लिखे हो हिंदू ढाबा। तो ये सब क्या है? इसीलिए लिख दिया गया है कि अपने ढाबों पे नाम लिखिए, तभी चलेगा काम। अब हम
हम पंडित हैं और लिख दे अरे हमने आज मुल्तान भी देखा है, मुल्तान और हमने आज सुल्तान। भी देखा है कि बहुत सी जगह इतना कानून बन गया लेकिन अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। अब उनके पास इतना तंत्र नहीं है उनका विकसित, या कह लीजिए योगी जी के पास जो अब तक भी एक उनका जो बनाया हुआ कानून है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ज़मीन पे। अभी भी ऐसे ही ढाबे चल रहे हैं, बिना किसी प्रिकॉशन के खाना बनाया जा रहा है। अभी नियम बना नहीं है, सिर्फ कहा गया है। कहा नहीं गया और नियम कहा क्यों गया? अब तक बनाया इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा? क्या ये गलत नियम है? नहीं, नियम तो सही है। नियम बनाने से क्या होता है, जब वो तक तो वो ज़मीन पे उसको दिखाई ना दे, जब तक वो ज़मीन पे इम्प्लीमेंट ना कराए सरकार के नुमाइंदे, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, जो भी फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है। चलिए उन पे ही बुलडोजर चलेगा, जो सरकार की निगाह में आएगी, जानकारी होगी, बिल्कुल उन पे ही बुलडोजर चलेगा। हाँ, वो चलना ही चाहिए। कोई ऐसे कोई गलत नाम से चलाएगा? हाँ, गलत नाम से क्या, अभी भी बहुत लापरवाही है। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश है, उसी हिसाब से वो सरकारी भर्तियाँ करे, ताकि नज़र रखी जाए। सरकारी नौकरियाँ निकालें योगी जी, लेकिन वो निकालते ही नहीं है, जब देखो गोली दे देते हैं। तो आपको लगता है कि जैसे समाजवादी पार्टी कह रही है या अन्य विपक्षी दल कह रहे हैं कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, योगी जी इस्तीफा क्यों देना चाहिए? उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, जब वो जनता ने चुने हैं, तो जनता ने जब चुने हैं तो वो मुख्यमंत्री हैं। अब मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री के अनुसार जो भी उनका कार्य है वो उस पर नज़र रखें बाकायदा। निभा नहीं पा रहे क्या वो भी काम? नहीं, कार्य देखो निभाना नहीं होता। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, फिर उनके पास और भी विभाग है, गृह मंत्रालय है, तो सबको देखना, सबको मिलाना, तो वो उनका कार्य करना चाहिए। सरकार प्रदेश बड़ा है, थोड़ा जल्दी से काम हम कह रहे हैं भारत में जितने स्टेट है, हमारे यहाँ 80 लोकसभा सीट है, ठीक है, 403 विधायक हैं, ठीक है, 77-78 डिस्ट्रिक्ट है, तो बहुत बड़ा है। 22-23 करोड़ जनसंख्या वहाँ, तो यहाँ इतनी जनसंख्या संभालना एक सीएम के लिए बहुत है। ये कोई केरला गोवा नहीं है, ठीक है। और उसमें विपक्ष एक भैया यहाँ चले जाइए, 97 लाख की कुल आबादी है इजराइल की। हमास की रेल बना रखी है, गाजा तक हिल गया, धरती ऊपर से आसमान पलट दिया उसने, ठीक है। तो यूपी की जनसंख्या इतनी है, उसको संभालना, अच्छा संभालने के लिए क्या है कि जैसे अदर पार्टियां और हैं, जैसे ये उसी में लड़ाते हैं सबको, पब्लिक को, हैं उसमें इनके करते हैं, दंगा फैलाते हो बुलाते, तो सब कुछ देखना होता है। नहीं तो आज उत्तर प्रदेश बहुत आगे होता, उत्तम प्रदेश बन गया होता हो, लेकिन इन लोगों ने एकदम बहुत घटिया प्रदेश बना दिया था। हमारा यूपी बदनाम हो गया था, लोग नौकरी नहीं रखते। कहाँ से हो? यूपी से। यूपी वाले बदमाश होते हैं, नौकरी नहीं रखते थे। तो वो पहचान बदल गई है? बहुत कुछ बदल गया, यूपी का बहुत कुछ हो गया, विकास हो गया, डेवलपमेंट हो रहा है, बहन बेटियां स्कूल जा रही, सब कुछ है। अब ये जहाँ इतनी करोड़ 1-2 घटनाएं हो जाती है, लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो कि वो दंगे में बदल जाए। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जो एक बड़े एक दंगे में बदल जाए। और योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई आपको कैसी लगी बहराइच हिंसा मामले पे ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।